एकदम साफ दिख रहा है क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से कोई एक गलत है, हमें उसे छांटना है। बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे ब्लू पेन का, तो हम ब्लू पेन यूज कर रहा हूं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो हम कलर चेंज कर देंगे। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 25। आपको बताना है कोई गलत है उसको छांट लेना है। संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व 16 है, बायोलॉजिकल पार्क 4 है। क्या उत्तर होना चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन का? क्योंकि गलत पूछा गया है, यह गलत है क्योंकि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 27 है। किसके अनुसार? नंबर 1 राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, नंबर 2 राजस्थान के वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, नंबर 3 राजस्थान में जलवायु परिवर्तन विभाग जो बना है नया 2019 में उसके अनुसार। इन सब के अनुसार 27 है। उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, ये रही आपके सामने वो सारी जानकारी जो आपके काम की है। दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 27 है, संरक्षित क्षेत्र 16 है। अब दोस्तों मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कौन सा संरक्षित क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कब बना, सारी बातें करूंगा। यहां लिखा हुआ 16। बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में 4 है, आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में 33, रट लेना कितने हैं 33 है, और पक्षी स्थल राजस्थान में 24 है, जिनमें 2 पक्षी स्थल सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, नंबर 2 सांबर। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पक्षी स्थल है। जबकि आपको पता है कि राजस्थान में एक बर्ड पार्क बन गया है, आपको पता है ना, एक पार्क बन गया है पक्षी पार्क उदयपुर के अंदर, है ना, गुलाब बाग के अंदर। आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। चलिए, बिल्कुल आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। मृगवन दोस्तों राजस्थान में मृगवन 7 है। कर्मचारी चयन बोर्ड का यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछती हैं कि राजस्थान में कौन सा मृगवन कहां है। इसके अलावा कुल प्रादेशिक मंडल, हो सकता है यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए। दोस्तों राजस्थान में प्रादेशिक मंडल कितने हैं? 38 है। जबकि वन्य जीव मंडल कितने हैं? वन्य जीव मंडल 16 है। यानी याद रखें, राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व भी 16 है और राजस्थान में वन्य जीव मंडल भी 16 है। दोनों बातें याद रखें, एक जैसी बातें हैं। मैं अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर मूव करके ले जाना चाह रहा हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? दोस्तों एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरी तरफ जिले का नाम। जो गलत है हमें उसे छांट करके अलग कर लेना है। चलिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य करौली, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। हाँ जी, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब? दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 जो है वो इसने गलत कर रखा है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। चलिए थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने हमारे राष्ट्रीय उद्यान की जो खास बात है, जो आपके काम की है। गौर से देखो, शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों राजस्थान में नेशनल पार्क 3 है वर्तमान में, जबकि हमने नेशनल पार्क 5 बनाने के लिए हमने हमारी तरफ से केंद्र को रिपोर्ट भेज रखी है। वहां से अभी पांचों के पांचों की फाइनल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। याद रखें, अभी राष्ट्रीय पार्क तो 3 ही है, लेकिन नोटिफिकेशन कब होता है बाकी बचे हुए 2 का? जब भी होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। दोस्तों यहां हम बात करने वाले हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है। दोस्तों 1980 में इसे स्थापित किया गया। दूसरा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है। दोस्तों इसे 1981 में बनाया गया। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। दोस्तों मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में
ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिलों में फैला हुआ है? कोटा और चित्तौड़ में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई बार पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके सामने ये रहा क्षेत्रफल, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, 28.73 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि दूसरा सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। तो आप तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा याद कर लें, 282 वर्ग किलोमीटर। और में तो कौन है? रणथंभौर, 1980 में बना, 81 में केवलादेव, 28.73। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। और मुकुंदरा हिल्स कब बना? 9 जनवरी 2012 को। याद रखना, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी है, मुकुंदरा हिल्स हमारा राजस्थान का टाइगर प्रोजेक्ट भी है। लेकिन जब पूछा जाए कि राष्ट्रीय पार्क कब बना, तो 2012 में। टाइगर रिजर्व पूछे तो 2013 में। उसकी भी अलग से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक तकड़ी बात मुझे याद आती है केवलादेव के बारे में। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का पहला रामसर साइट। दोस्तों, राजस्थान की पहली रामसर अर्थात आर्द्र भूमि, कौन सी भूमि भाई? आर्द्र भूमि अर्थात नम भूमि। कौन सी भूमि भाई? नम भूमि। ये 1981 में शामिल हुई। याद रखना, 1981 में राम केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। एक तकड़ी बात और बताता हूं आपको। हाँ, बिल्कुल साइबेरियन क्रेन भी आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एक बात मैं बीच में याद आ गई, वो आपको साझा कर देता हूं। ये रामसर भूमि के तहत मॉन्ट्रेक्स समझौता है एक, जो आपको याद रखना है। दोस्तों, कौन सा समझौता? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। आर्द्र भूमि के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन तमाम आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया जाता है जिनमें किसी न किसी वजह से कोई वहां के भौतिक स्थिति में या तो तकनीकी या कोई और जैव विविधता में परिवर्तन होने की संभावना हो, अर्थात जैव विविधता से संबंधित मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। तो याद रखना, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य आर्द्र भूमि भी है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोटा और चित्तौड़ में कौन है? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान।